हाँ बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5। तो इसे समझने से पहले पिछले 4 लेक्चरों को पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से पढ़ लीजिए। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके पढ़िए, फिर आपको ये रिएक्शन समझ में आएंगे। तो ये मैं पिछले केमिकल रिएक्शन के लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया है। और पिछले पार्ट में मैंने बताया केमिकल रिएक्शन के 3 तरीके, केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, वो उसमें से 3 तरीके मैंने बता दिया है। आज है चौथा टाइप, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो द रिएक्शन इन विच two compounds, the reaction in which two compounds react by an exchange, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा के उसकी जगह ले लेता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस क्या होते हैं ये तो मालूम होगा आपको, मालूम है? चलिए कोई बात नहीं, आयंस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। आयंस चार्ज होते हैं। देखिए जैसे आयंस 2 तरह के होते हैं, केटायन एंड आयन, आप पढ़े होंगे। जैसे चार्ज एटम आयंस, देखिए जैसे मान लीजिए अभी ये है H, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस केटायन, H प्लस केटायन। जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल मैंने लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 एटॉमिक नंबर, तो 281 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो 1 है ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एलिमेंट या गेन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आप ही समझिए इसके, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में और इलेक्ट्रॉन लूज करने में दोनों में एनर्जी खर्च होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो एनर्जी कम खर्च होगा, और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो पहले जो प्रोटॉन्स हैं वो आने देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ साथ ये है इसका एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। एनर्जी इसके पास इतना नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व गेन कर सके। तो ये क्या करेगा, चुपचाप कहेगा ले भाई 1 इलेक्ट्रॉन मैं दान कर देता हूँ, जा दान किया, दान कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो देता है, जो दान देता है वो क्या हमेशा रहता है, उसका हाथ हमेशा ऊपर, पॉजिटिव, ले जाओ, तो वो पॉजिटिव केटायंस, उसी को बोलते हैं केटायन, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड केटायन। क्लियर। एनायन मान लीजिए क्लोरीन हो गया तो 287। अब देखिए तो ये क्या करेगा, 7 लूज करेगा, पागल हो, इतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसको, बहुत सारा, जो ये नहीं करना चाहता। तो क्या करेगा, चुपचाप एक गेन कर लेगा। अच्छा तो ये लूज क्या है ना, चल मैं गेन कर लेता हूँ, मैं भीख ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, भीख ले लेगा और ये भीख दे देगा। समझो बात को, समझो। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके माइनस, अब लिया है, हाथ नीचे रहेगा उसका, देख रहे हो, जो देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, इस कंपाउंड में पहचानते होंगे आप कि Ag क्या है, पॉजिटिव है, NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Na प्लस NO3 माइनस। ये तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट नाम का एक कंपाउंड है एक्वा सॉल्यूशन में, और सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या रहा है ये देखिए, बन जा रहा है सोडियम। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो देखिए क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और
सोडियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका जो सोडियम नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट में पॉजिटिव आयन किसका था, सिल्वर का। तो ये चला जाएगा, बोलेगा मैं तेरे जगह पे चल जाता हूं, तू मेरे जगह पे आ जा। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो पॉजिटिव था दूसरे कंपाउंड अपने पास वाले कंपाउंड के पॉजिटिव आयंस के जगह पे चला गया, और वो जो पॉजिटिव आयन था इस कंपाउंड के पॉजिटिव आयन की जगह चला जाएगा। समझ रहे बात को? या ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नेगेटिव आयंस है वो भी एक्सचेंज कर रहा है आपस में। देखिए कैसे, ये बोला कि तू आ जा मेरी जगह, मैं चल जाता हूं तेरी जगह। NO3 जो माइनस था वो बोला कि तू आ जा मेरी जगह, तू मैं एजे के साथ नहीं रहूंगा, मैं एजे के साथ नहीं रहूंगा, तू आ। Cl बोला हाँ मैं एजे के साथ रहूंगा, एजे के साथ रहूंगा। तो देखो एजी Cl माइनस क्या हुआ, NO3 की जगह आ गया। NO3 क्या हुआ, चला जाएगा Cl माइनस के। तो दोनों जो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में एक दूसरे की जगह सेम आयन से, सेम चार्ज आयन से, देखिए माइनस माइनस को एक्सचेंज कर रहा है, प्लस प्लस की जगह जाके एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन की जगह पे जाके बैठ जाएगा, और वो जो पॉजिटिव उस कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन होगा वो पहले कंपाउंड के पॉजिटिव आयन पर जाके बैठ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। या यदि नेगेटिव आयन की ओर से देखें तो पहले कंपाउंड का नेगेटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन की जगह पे जाके बैठ जाएगा, और दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव आयन पहले कंपाउंड के नेगेटिव आयन की जगह पे आके बैठ जाएगा। क्लियर? एकदम आसान था। देखिए तो ये जो रिएक्शन हुआ इसके दौरान जो ये AgCl का फॉर्मेशन होता है वो प्रिसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है, व्हाइट कलर का ये प्रिसिपिटेट रहता है। क्लियर? समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए Ba पॉजिटिव, Cl माइनस, आप जानते हैं कि Cl नेगेटिव है, नेगेटिव, Na प्लस SO4 माइनस, 2 माइनस होता होगा। अभी सिर्फ चार्ज दिखा रहा हूँ, चार्ज मैग्नीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कौन है कैटायन कौन है एनायन, इसलिए मैं -2 नहीं लिखा। समझ गए होंगे आप। चलिए वैसे ये बैलेंस्ड है चार्ज, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने सिर्फ चार्ज दिखा रहा हूँ कौन है पॉजिटिव और कौन है नेगेटिव। चलिए Ba है पॉजिटिव कैटायन, यहाँ पे देखिए कैटायन है, और यहाँ पे कैटायन ये है Na2। जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में कहेंगे अदला बदली करो, ठीक है, अदला बदली हो गया जगह का, तो Na आ जाएगा Ba के जगह पे। तो जो BaCl2 कंपाउंड था क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, और जो Na2SO4 कंपाउंड था वो हो जाएगा Ba2SO4, BaSO4। समझ में आ गया होगा। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, इसको रिएक्टिव के साथ मत लीजिएगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव ये कम रिएक्टिव, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव इससे तो रिप्लेस कर दिया, तो उल्टा देखेंगे तो ये भी तो इसको रिप्लेस कर रहा है। समझ रहे, ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आयंस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है। समझ गए होंगे, आयंस का एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ये जो BaSO4 रहता है बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या करेंगे आप, इसको एक ट्यूब में रखिए, एक्वा सॉल्यूशन बनाइए और इसको एक उसी ट्यूब में डालिए, तो धीरे धीरे देखेंगे रिएक्शन होगा और धीरे धीरे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट धीरे धीरे जाके नीचे जमा हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए पढ़ते समय नोट्स बनाते चलिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको यदि आप अभी समझते हैं आपको 11th में बहुत काम आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन को तीन तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे ही रिडक्शन को भी तीन तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि वहां पे
रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखते कैसे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन, ओ इसका इंक खत्म है लग रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख दीजिए ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बोलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ गए होंगे। दूसरा तरीका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, समझ गए होंगे आप, बहुत समझदार बच्चे हो गए हैं, है ना। चलिए तीसरा क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसमें देखते हैं, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान लग रहा होगा ना, आसान, लेकिन जब आपको मिलेगा बनाने के लिए तो उसमें हल्का सोचना पड़ता है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी कैसे आपको बताऊंगा। पहले यहां पे समझते हैं क्या लिखा मैंने। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, रेड जोड़ ऑक्स, देखिए पांचवा जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो टर्म में डिवाइड है, रेड और ऑक्स। रेड इंडिकेट्स रिडक्शन, ऑक्स रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। एनी डाउट? नो। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होंगे तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई कंपाउंड होगा, कोई एलिमेंट होगा, उसमें क्या होगा, यदि ऑक्सीजन कहीं से ऐड हो जा रहा है, यदि ऑक्सीजन कहीं से ऐड हो जा रहा है तो वो कहलाएगा कि उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया। कहीं से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसका, जिसमें ऐड हुआ, जिसमें ऐड हुआ, जैसे Cu, यदि Cu में O आके ऐड हो जाए तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Cu का, समझ गए होंगे। चलिए यदि किसी में से हाइड्रोजन निकल जाए, किसी में से हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे H2S, अब ये मान लीजिए H2 इसका निकल जाए, कहीं से कुछ रिएक्शन होंगे जिसके वजह से इसका H2 कहीं और चल जाए, रिमूव हो जाए, इसका H2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तब कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऐड क्या हो ऑक्सीजन, रिमूव क्या हो हाइड्रोजन, तब कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे देखिए, तो कोई बोलेगा सल्फर का, पागल हो, किसमें से हाइड्रोजन निकला उसी को बोलेंगे, उस कंपाउंड को पूरा बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो H2S का हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसी में से हाइड्रोजन निकला है। क्लियर। चलिए तीसरा तरीका, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये जो आपको पढ़ना है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको 11th में पढ़ना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का, ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए, कोई पूछे तो आप बता सके। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया था पॉजिटिव आयंस के बारे में, जो केटायन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मान लीजिए सोडियम है, पहले मेटल्स एटम के फॉर्म में, न्यूट्रल एटम के फॉर्म में कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बन जाएगा Na+ और +1 इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ पे बोलेंगे कि सोडियम एटम का
ऑक्सीडेशन हुआ और वो बन गया सोडियम केटायन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बोल देंगे क्या कि वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जो एटम लूज करे। क्लियर? आगे आप जाएगा 11th में पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करेगा तो बोलेंगे रिडक्शन। वो सब आगे की 11th क्लास में है, आप अभी इतना समझिए। ठीक है, चलिए आज ये इसमें रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा क्या भाई साहब, यदि कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, जैसे इसी का एग्जांपल लीजिए ना, CuO था ना, मान इसका सिर्फ Cu हो गया कॉपर, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन? फिर कोई कमेंट करेगा कि कॉपर का, नहीं, किसका रिडक्शन? कॉपर ऑक्साइड का, होल कंपाउंड का, नीचे में से निकल रहा है, जिसमें से निकले उस कंपाउंड का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब मान लीजिए S था, इसमें आके H2 जुट गया, S था, इसमें आके H2 जुट गया, किसका रिडक्शन? S का रिडक्शन। अब पागल नहीं है, बोल रहे कंपाउंड का तो कंपाउंड H2S बोल देंगे, नहीं, किसका रिडक्शन हुआ? S का रिडक्शन हुआ। क्लियर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझते हैं, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले ले, मैं समझाता हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम यह भी न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है इस पे डेवलप। ठीक है, मान लीजिए क्या हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब क्या बनेगा? ये Cl-, तब ये बनेगा Cl-। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, तब बना वो क्लोरीन माइनस, क्लोरीन एनायन बना। कोई डाउट नहीं? चलिए अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस टर्म को मिटा देता हूं, इस टर्म को इरेज करना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ZnO प्लस C रिएक्ट टू फॉर्म CO प्लस Zn। ठीक है, Zn, इसका मैंने एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। कौन कौन समझ गए हैं? कौन कौन अपने खुद से पॉज करिए और खुद से पहले बना लीजिए, फिर आंसर मिलाते हैं। चलिए, आशा है कर लिए होंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ZnO कंपाउंड था, यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, सिर्फ जिंक रह गया, जिंक ऑक्साइड था, अब क्या रह गया? जिंक, यानी कि देखिए तो ऑक्सीजन गायब हो गया ना, ऑक्सीजन गायब हो गया। किस में से गायब हुआ भाई? तो जिंक ऑक्साइड में से, जिंक ऑक्साइड में से। तो किसका रिडक्शन हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन, किसका? जिंक ऑक्साइड का। क्यों रिडक्शन? क्योंकि इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। क्लियर? चलिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? देखिए तो कार्बन था ना पहले, अब प्रोडक्ट साइड देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन? कार्बन का। कोई डाउट कहीं से भी? देखिए अब इसी में कुछ एक टर्म सिखाने वाला हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट जैसे LIC एजेंट क्या करते हैं? LIC का बीमा करवाते हैं, ये करवाते हैं। एजेंट का क्या काम होता है? LIC बीमा करवाएंगे, ये ना। तो रेड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होगा? रेड्यूस करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। समझ रहे बात को? जिस चीज का एजेंट होगा वो वही काम कराएगा। चलिए देखिए इसका क्या हुआ, क्या हुआ इसका? रिडक्शन। यदि यहाँ पे ये नहीं रहता तो क्या इसका अपने आप रिडक्शन होता नहीं, यानी कि इसकी मौजूदगी के कारण इसका रिडक्शन हुआ।
यानी कि यहाँ पे कार्बन किस रूप में रिएक्ट यहाँ पे है, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में, समझ गया, रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसी के कारण इसका रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन हो तो देखो कि उसके बगल में कौन है जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो कहला जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी वजह से हुआ, यदि ये यहाँ पे नहीं रहता ऑक्सीडेशन हो जाता, इसका आ जाता कहीं से नहीं, तो इसकी वजह से हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ट्रिक समझ लीजिए, ऐसे आसान रहेगा। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जांपल्स के साथ मैं समझाता हूं। हो गया होगा, चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, SO2 प्लस H2S H2O प्लस S, ये फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखिए पहले देखिए आप बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है, देखो बैलेंसिंग करने का भी मैंने सिखाया है, कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, क्यों लेफ्ट साइड ही न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करें, ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और चेक करिए, वहां पे पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। चलिए बैलेंस करते हैं। एस कितना है, एक है, सॉरी एक नहीं दो है, देखो एक दो है, इधर एक है, यदि इसको दो दे देते, चलिए दो दे दिए। अब देखो तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, ओ शिट उत्तरी, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, अब लीजिए हाइड्रोजन 4 लेकिन 2 सल्फर 1 3 सल्फर, तो यहाँ पे 3 सल्फर, कोई डाउट कहीं से भी नहीं ना। चलिए तो देखते हैं अब किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पहले से था, क्या हो गया, बेचारा दोस्त छोड़ के भाग गया, ऑक्सीजन छोड़ के भाग गया सल्फर को, सल्फर रह गया अकेला। तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना, छोड़ के भाग गया सल्फर को, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आपको 11th में और अच्छे से मिलेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आधार पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानेंगे, लेकिन टेस्ट में आपको यह पढ़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे। देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। अब इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का पक्का एकदम ऑक्सीडेशन ही होगा, पक्का। तब भी कंफर्मेशन के लिए देख लीजिए आप, देखिए दोनों तरीके से समझा देता हूं, दोनों तरीके से समझाता हूं। देखिए क्या हो रहा है, कोई बोलेगा चलिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ, कोई बोला ऑक्सीजन का ऐड हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन। कोई बोल दे कि चलो ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ, H2S में ऑक्सीजन आ गया, ऐड हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन साथ में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, ध्यान समझिए, फंडा यहीं पे है, फंडा बोले अंडा, देखो क्या है इस रिमूवल ऑफ, मैंने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होता है उसका रिडक्शन होता है। सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 8 6 सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है
कि ऑक्सीजन और सल्फर में से अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। समझ गए होंगे। देखिए ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मान लीजिए कि इसके कंपेयरिंग में इसको देखा जाए तो हल्का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के कंपेयरिंग किया जाए तो। समझ रहे बात को, ध्यान समझिए, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ये ऑक्सीजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। समझ गया। तो इसलिए एडिशन ऑफ यहाँ पे इसके मुकाबले ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर यहाँ पे, ये बात को समझिए। तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से, इसीलिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, और रिमूवल ऑफ सल्फर को रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव, कंपेयरिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो ऐसा भी यदि आपको 10th में क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बेस पे क्वेश्चन हो तो बन जाएगा, एकदम आसानी से बनना चाहिए। समझ गया ना, कहीं भी डाउट हो पूछिएगा। ठीक, चलिए ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, जाहिर सी बात रिडक्शन, रिडक्शन ना, चुपचाप लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चुपचाप, चुपचाप, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, अब कंफर्म भी कर दूं कैसे हो रहा है। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। यदि ये नहीं रहता तो इसका रिडक्शन नहीं होता, यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यदि ये नहीं रहता, सॉरी ये नहीं रहता तो इसका क्या होता, ऑक्सीडेशन हो पाता नहीं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ गए होंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और घर पे खूब प्रैक्टिस करिए। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्वेश्चन आएगा। एक और एग्जांपल समझा दूं, चलिए समझा ही देता हूं एक और एग्जांपल से, कुछ याद आ रहा होगा आपको। क्या याद दिलाऊं आपको, क्या याद दिलाऊं, चलो थर्मिट रिएक्शन याद दिला देता हूं। थर्मिट रिएक्शन नाम सुनते दिमाग में घंटी बजी होगी, यदि मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो। थर्मिट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझाया था, याद आया, याद आ गया होगा भाई, इतनी भी तो याददाश्त कमजोर नहीं होगी, देख लो। ये क्या है, OD3 देखा हुआ रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन है भाई, जाके पिछले लेक्चर में देखो। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयरन ऑक्साइड को अल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराया जाता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जो आयरन मिलता है वो हमें मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, यानी इतना एक्सोथर्मिक है, इतना एक्सोथर्मिक है कि वो आयरन को भी वहां पे मेल्ट कर देता है। और इसी मेल्ट आयरन का हम लोग पटरी, कहीं दो पटरी टूटा हुआ हो या ब्रेक आया हो वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जाने के लिए। चलिए वो दूसरी चीज है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ट्रेन कहाँ आ गया। चलिए बना ही लिए होंगे, एकदम आसान है। देखिए ये रहा ऑक्सीजन, है ना, इसमें है नहीं है ना, एफ। अभी आयरन के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं, चुपचाप बोल दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, हल्का ही जरा, रिडक्शन, समझ गए होंगे। रिडक्शन लिखते ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, झटके से। कोई बोलेगा अरे वाह बड़े जल्दी जल्दी लिख रहा है, कहाँ पढ़ा, बोल देना क्लियर कॉन्सेप्ट, वहां पढ़ा। अब देखो इसका क्या हुआ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम था पहले, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीडेशन लिखे
झट से लिख, अरे ज्यादा जल्दी नहीं, गिर जाएगा बोर्ड। रेड्यूसिंग एजेंट। फिर से कोई पूछे, अरे फिर से इतनी जल्दी कैसे लिखा, बोल देना क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां तक समझ गए होंगे एकदम अच्छे से कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन याद रखिएगा हमेशा, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो 11th में मिलेगा आपको। चलिए, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्लियर, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही क्वेश्चन अधिक देखने को मिलेंगे, और मैंने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर ऑक्सीजन के बीच भी कंपेयरिंग करा के आपको दिखा दिया। वैसे भी क्वेश्चन मिले तो आप बना दीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, यदि ये पूरे अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे तो चलिए, तो प्लीज गाइस, यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जितना से जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट, ठीक है, जिसमें कोरोजन बात करेंगे और रैंसिडिटी, 2 टर्म और बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।